ये हर एक का फिर वो शरीफ रह जाए तो ये रब का बड़ा करम होता है। रह गई निकाह के मौके पे हुजूर की महफिल की बात, तो कई बार लोग इस तरह की बात करते हैं कि भाई ये महफिलें तो खाली मैयतों में होती थी, 40वें में होती थी, अब शादी में भी ये महफिलें होने लग गई। तो हम चूंकि हुजूर के गुलाम हैं और हम लोगों का एक ही जवाब है, हम जमाने को सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा सुभान अल्लाह, क्या बात है। नईम भाई थोड़ा सा आप जरा मेरा कम वक्त लेंगे, हाँ आप भी सुन ले तो बेहतर होगा। तवज्जो है ना। तो हम लोगों का एक उसूल है कि हम तो जीते भी हुजूर के लिए हैं और मरते भी हुजूर के लिए हैं। जिनका ये नजरिया वही बोले या रसूल अल्लाह। हम जीते भी हुजूर के लिए हैं और मरते भी हुजूर के लिए हैं। हमारा मानना यह है कि हमें औलाद भी मिलती है तो हुजूर के सदक़े में मिलती है। और यकीन जाने नौजवानों, मुश्किल काम है शादी ब्याह पे हुजूर की महफिल करना। कई बार ना बुढ़ियां आके कहती हैं, अरे लल्ला आज भी मिलाद कर रहे, आज तो ढोलक मंगा ही लेता है, थोड़ा सा रंग आ जाता तो लगता ब्याह हो रहा। तो चूंकि हमारी इलाके की भाषा में बूढ़ी औरतें ब्याह ही कह देती हैं, इसलिए मैं ये मुहावरे वाला जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहती हैं लल्ला ब्याह और जगह ढोलक बजा लें, तो ये बातें होती हैं। कई बार फूफी नाराज हो जाती है, कई बार खाला को दौड़े पड़ने लगते हैं। हैरत होती है, जिन बुढ़ियों से कहो ना कुरान पढ़ो तो कहती हैं टिपता नहीं है, कि नमाज पढ़ ले के लल्ला घुटने काम न करते। गीत 3 बजे तक होते रहे ना तो 3 बजे तक जम के ढोलक बजाती है और 3 बजे उठ के गोद में खीले भर के ऐसे भागती है जैसे हिरन जा रही है। तब किसी के घुटनों में दर्द नहीं होता है। मुसल्ले पे जाएं तो घुटने दर्द करते हैं, कुरान को कहें तो आंखें काम नहीं करती हैं। मेरी माँ एक पैर कब्र में आ गया और एक पैर केले के छिलके पे है, यानी कि बस बारी कब्र में जाने की आ गई है। बचपन में तो ये उम्मीद रहती है जवानी आएगी, जवानी में ये उम्मीद रहती है कि बुढ़ापा आएगा। अब बुढ़ापे के बाद तो सिर्फ एक उम्मीद है कि मौत आनी है। मौत आनी है तो फिर तैयारी होनी चाहिए। वो लोगों खुदा बेटे देना तो तमाशे ना करना, वक्त और किस्मत साथ दे तो मदीने वाले की महफिल सजानी है। मैं ये बात बावर करा दूं कि ये जवानियां जो मिली है ना, ये खुदा के सदक़े में मिली है, खुदा के सदक़े में मिली है। माँ बाप बैठे हुए हैं, खुदा सलामत रखे। अक्सर ऐसे होंगे जो साहिब औलाद हैं, अल्लाह करे सबके बेटे जवान हों और माँ बाप बेटों के सरों पे सेहरे देखें। ये बहुत बड़ा ख्वाब होता है। ये 1 साल की मेहनत नहीं होती है, बाप की 25 साल के देखे हुए ख्वाब होते हैं। जब बेटा पैदा होता है तभी से माँ की हसरतें लग जाती हैं, अल्लाह बेटे को जवानी देगा, मैं इसकी चांद सी दुल्हन लेकर के आऊंगी। जब ये जवान होगा मैं इसके लिए चांद का टुकड़ा लेकर के आऊंगी। ये ख्वाब माँ का बचपन से होता है। कब जाकर के कभी 25 साल कभी 30 साल में शर्मिंदा ताबीर होता है। उसमें भी हमने क्या किया, उसमें भी हमने डीजे कर लिया। का प्रधान का बेटा हूँ, ऊंच नीचे नहीं होने दूंगा, फला शहर का करके आया हूँ, दीवारें हिला दूंगा। मेरे लाल दीवारें आज नहीं हिलेंगी, दीवारें उस दिन हिल जाएंगी जिस दिन सफेद कफन पहन के कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। उस दिन दीवारें हिलेंगी, आज क्या हिला लोगे। बड़े बड़े हमने देखे जिनके लाठियों से धुएं निकलते थे, आज वो लाठी का सहारा लेके चल रहे हैं और उससे भी गिर जाया करते हैं। खुदा तौफीक दे तो अल्लाह रसूल को राजी करे। बड़ी मुश्किल बात होती है शादी ब्याह के मौके पे जलसे कर लेना। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अहले खाना को, अजीम भाई और इनके तमाम अहबाब को कि जिन्होंने हुजूर की महफिल का एहतमाम किया है। वो लोगों बेटे भी हुजूर के सदक़े हैं, बेटियां भी हुजूर का सदका है, जवानियां भी हुजूर का सदका है, जिंदगानियां भी हुजूर का सदका है। वरना रब तो ऐसा खालिक कुल और मालिक कुल है, वो चाहे तो माँ के शिकम से मुर्दे पैदा करता है और अगर वो चाहे तो पैदा होने के बाद 2 सांसों के बाद मौत दे देता है। वो चाहे तो 8 साल के बाद मौत दे देता है, वो चाहे तो 12 साल से ऊपर नहीं जाने देता। अगर वो फैसला कर ले तो 20 साल से ऊपर सांसें नहीं लेने देता। अगर आज उम्र 25 को पहुंच गई है ना और सेहरे की उम्र आ गई है तो फिर रब का शुक्र अदा करो, रब का शुक्र अदा करो। माफ कीजिएगा, मुझसे कोई ये उम्मीद लेके न बैठे मैं चापलूसी करके जाऊंगा। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। खुदा करे आज के बाद हर बेटे को जब सेहरा बंधने की बात आए ना तो सेहरा बेटे का बंधे, नात मदीने वाले की होनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। इंशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मसला कि आला हजरत नहीं है क्या 11वीं में बरेलवी, 12वीं में बरेलवी और शादी आई तो इबलीसी तो है भाई। 3 बजे तक डीजे चल रहा है,
ये बिली से नहीं तो क्या है? अल्लाह से दुआएं मांगा करो, मालिक इज्जत के साथ जिंदगी देना। वरना बड़े बड़े हमने देखे मुखिया बने घूम रहे लोग, डीजे करिए और रात भर ना यूं चला पैसा यूं, अगले दिन किराए वाला आ गया, कह रहे 8 दिन बाद आ जाना। कोई देखा तो ना किसी औकात नहीं है किराया देने की भी, लेकिन दीवारें हिला रहे ना। यार ऐसा ना करो, खुदा तौफीक दे। और बेटे जवान हो, सेहरे पहने तो फिर हुजूर की बातें होनी चाहिए, हुजूर की बातें होनी चाहिए। ये महफिलें इतनी अच्छी हैं नौजवानों, ये महफिलें इतनी अच्छी हैं। अल्लाह ना करे, मैं तो कहता हूँ खुदा करे लंबी उम्र सारे पाए और उस वक्त तक अल्लाह किसी को मौत न दे जब तक हुजूर का मदीना न दिखाते। ये लंबी उम्र अल्लाह दे हम सबको, लेकिन खुदा तौफीक दे और जवानियां हो तो फिर सेहरों पे हुजूर की बातें होनी चाहिए, हुजूर की बातें होनी चाहिए। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है कि शराब पीते हुए मर गया और उसके बाप की जन्नत है, जुआ खेल के मर गया उसके बाप की जन्नत है, रिश्वत और ब्याज और हराम का पैसा इकट्ठा किया फिर मर गया फिर जन्नती है। ईमान पे मरा है, मिलेगी जरूर, लेकिन कुटने के बाद मिलेगी। जन्नत तो बहुत बाद में। ये कब्र का जो मसला है ना, कब्र का, ये इतना मुश्किल मसला है। हज़रत उस्मान गनी, आप तारीख पढ़ें, हम में से बताओ किसे जन्नत की बशारत मिली? किसी को नहीं, किसी को नहीं। लोग कहते हैं बड़ा कामयाब आदमी है यार, दुनिया जानती है, हम्माद नाम है, बच्चा बच्चा जानता है। नहीं, कामयाबी नहीं है। कामयाबी तब होगी जब ईमान के साथ हम कब्र में चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अगर ईमान बचा के कब्र तक ले गए ना तो फिर हमसे बड़ा कामयाब कोई नहीं। पूरी जिंदगी 1000 तकरीरें करें, लाखों जलसे किए और ईमान पे मौत नहीं आई तो मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं होना है। ये मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं होना, ये बेबसी की मौत होगी। इसलिए खुदारा जिंदगी ऐसी कर ले ताकि दुनिया को पता चल जाए वाकई ये हुजूर से प्यार करने वाली कौम है। ये मैयत पे भी नबी नबी करती है और शादी में भी नबी नबी करती है। ये मिजाज बन जाना चाहिए। करेंगे कितने नौजवान कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ देखो तो सही, कितनों के उठे कितने के नहीं उठे। जिनके नहीं उठे हैं ऐलान कर दो, अगर तू डीजे बजाएगा तो तेरी बारात से हमें लेना देना नहीं। ये जरूरी नहीं है भाई हम आए तभी जलसे हो, है ना। मौलाना फरमान साहब को बुलाइए, हजरत को बुलाइए, इन तमाम उलमा को, किसी को भी बुला के हुजूर की बातें कराइए, लेकिन महफिल हुजूर की होनी चाहिए। क्या कहते हो अजीम भाई? ऐसे ही होगा ना इंशाअल्लाह। जितने लोग हमारे ताल्लुकात में आते हैं उन्हें हुजूर से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा नबी कमजोर नहीं है, हमारा नबी इतनी ताकत वाला है। बरेली का इमाम कहता कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं जानता हूं मेरी आवाज आजम भाई की तरह खूबसूरत नहीं है, ये नेमतें अल्लाह सबको नहीं बख्शता है। बहुत खूबसूरत आवाज है, लेकिन बिना अंदाज के हमारे भी शेर ही होते हैं, बिना लहजे के हमारे भी शेर ही होते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। क्या यहाँ पे कुछ देवबंदी भी आए क्या? आला हज़रत का शेर तो मेरे ख्याल से सारे सुन्नियों को याद होता है, तो इसीलिए मशहूर शेर पढ़ा मैंने। अक्सर कहीं भी जलसे में जाओ तो ये शेर याद ही होता है। अब मैं देखूं कितनों को याद है। कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी इतना ताकतवर नबी है हमारा। उनकी महफिल होनी चाहिए, उनकी बात होनी चाहिए ताकि उनका जिक्र करें। फरमाया गया जहां हुजूर के नाम की महफिल सजती है, जितने लोग आ जाते हैं अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दिया करता है। मगफिरत तो सबकी हो जाती है, वहां फरमान साहब मगफिरत सबकी हो जाती है, लेकिन मसला यह है उस मगफिरत को बचा के कितने लोग रखते हैं। असल ये नहीं है कि रात जन्नती हो गए कुछ नहीं करना है, ये नहीं है मसला। ये जलसा किया फिर रब को नाराज कर दिया तो मगफिरत किधर रही? फिर नई तैयारी, फिर नई तैयारी। दीन जो है ना हमारी नमाजें देख के नहीं फैलता, हमारे सजदे देख के नहीं फैलता, हमारी ज़कात देख के लोग ईमान नहीं लाते, हमारा अखलाक देख के लोग ईमान लेके आते। इसलिए कि सजदे जो हमने किए वो हमने किए,
ज़कात जो हमने दी वो रात में या दिन में दी, किसी ने नहीं देखी। लेकिन जब हम रोड पे चलते हैं ना तो हमारा अखलाक जमाने को दिखता है, अखलाक जमाने को दिखता है। तुमने कोरोना में देखा होगा, कोरोना का पूरा ठेका मुसलमानों को दिया जा रहा था। ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि कोरोना फैलाया ही मुसलमानों ने। लेकिन आज भी मैं सलाम करता हूं उन नौजवानों को जिन्होंने रोड पे प्यासों को पानी पिलाया, भूखों को खाना खिलाया, मजबूरों को हाथ बढ़ा के हाथ पकड़ के मंजिल तक पहुंचाया। दुनिया देख के हैरत में थी। जिन्हें आतंकवादी कहा जाता है, हकीकत में ये लोगों की जिंदगी बचाने के काम आ रहे थे। तो ये अखलाक हमारे होते जो दुनिया देख करके ना फिर कहती है हुजूर के गुलाम ऐसे, तो फिर मदीने वाला इमाम कैसा होगा। हमारे अखलाक बेहतर होने चाहिए, अखलाक बेहतर होने चाहिए। हमारा इस्लाम किसी एंगल से कमजोर हमें फख्र है कि हम मुसलमान, सलामत रहें हम मुसलमान। अब लगाना कि आप जलसे करते हैं, हाँ यही बेदारी रहनी चाहिए। हमें फख्र है कि हम मुसलमान, सारे बोलते तो अच्छा लगेगा, वरना ना बोलेंगे तो कोई खर्चा नहीं लगेगा। जी जी जी। मैं 4 बंदों को देख के तकरीर कर लेता हूँ। मेरा मिजाज है 4 हों, हुजूर के वफादार हूँ। खाली भीड़ भाड़ से मतलब कोई नहीं रहता है ना। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है ना। अगर 4 सामने वाले अच्छे हो, डिस्प्ले अच्छी हो ना, पूरी बिल्डिंग अच्छी लगती है ना। एलिवेशन ही अगर खराब हो ना तो फिर अंदर कुछ भी लगा लो, फिर मसला बनता नहीं। तो कम से कम जो फ्रंट है ये अच्छा रहना चाहिए। रब का शुक्र है कि हम मुसलमान और हमें इस बात पे फख्र है कि हम हुजूर के गुलामों में पैदा किए गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है। बड़ी तेजी के साथ सफर का आगाज करो। दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है, ठीक है। हुजूर आए, 40 साल मेरे नबी ने अपना किरदार पेश किया। कितने साल? 40 साल किरदार पेश किया। 40 साल के बाद हुक्म होता महबूब अब ऐलान नबुव्वत करो। कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी 40 साल के बाद नबी बने। पोस्टमार्टम यही कर ले धीरे से। हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं तो तब भी नबी था जब आदम का पुतला तैयार किया जा रहा था। तो 40 साल का मसला ही खत्म हो गया। दूसरी दलील यूं सुन ले, हुजूर दुनिया में आए, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं थी। गोया नबी जानते थे मैं नबी हूं और मेरी एक उम्मत है, तभी तो मांग रहे थे ना। अगर उनको पता ही नहीं होता कि मैं नबी हूं तो फिर उम्मत मांगते क्यों। ये कहते हैं जी वो नबी नहीं थे लेकिन उन्हें पता था मैं नबी बनूंगा। तो मैं कहता हूं इससे एक मसला और हल हो गया। तुम कहते हो नबी को इल्म गैब नहीं था, मैं कहता हूं वो पैदा होते ही ये जानता था नबुव्वत का ऐलान मुझे ही करना है। ये भी मसला हल हो जाता है। तवज्जो है ना। 40 साल तक हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया। क्यों? याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है ना, नए अमीर जो होते हैं ना तो जहां पैर रख देते हैं ना वो चाहते हैं यहां मेरी चले। मेरी बात याद रखना नौजवान बच्चे और सारे बुजुर्ग, पहले जात मनवाई जाती है फिर बात मनवाई जाती है। पहले आप अपने वजूद को लोगों में इतना मकबूल कर ला दो कि आप जो भी कहें उस बात की अहमियत होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। पहले वजूद को अहमियत दो फिर बात को अहमियत मिलेगी। मेरे नबी ने 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत किया ही इसलिए था। 40 साल तक जात मनवाई है। उसके बाद पूछा था लोगों मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो लोगों ने क्या कहा था, हम आपको सच्चा मानते हैं। कितना सच्चा मानते हो कि तेरी सच्चाई की कसमें खा सकते हैं। ये दुश्मन भी बातें कर रहे हैं कि तेरे सच्चाई की कसमें उठा सकते हैं। कहा क्या कहते हो? कहा तेरे जैसा अमीन कोई मक्के में आया ही नहीं। बड़े बड़े ये कौन कह रहा? अबू जहल जैसे लोग बातें कर रहे हैं, अबू लहब जैसे लोग कह रहे हैं
आप जैसा सादिकुल वादुल अमीन नहीं आया है, कभी अमानत में खयानत नहीं की है, जब भी बोला है सच बोला है, तुम जो कहोगे सच कहोगे। आका करीम फरमाते हैं अगर मैं ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो आके तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा, क्या कहोगे? कहा हम यकीन कर लेंगे, हम तेरी एक एक बात को मानते हैं। जब उन्होंने मुस्तफा की सदाकत की तस्दीक की, तब मेरे नबी ने कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कह रहा हूं अब तुम ये कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल बनकर के तशरीफ लाया हूं। जैसे ये जुमले नबुव्वत की जबान से निकले थे, अब हर धर्मी गालिब आ गई थी। कोई कह रहा था हम क्यों माने, हमारे खुदाओं के खिलाफ बात है, सारे लौट के जा रहे थे, सबने चेहरे फेरे, नबुव्वत की आंखें तर हो गई। एक 10 साल का बच्चा खड़ा मुस्तफा का चेहरा देख रहा था, उसने आगे बढ़ के नबुव्वत का हाथ थामा और कहा था दिल छोटा ना कर, ये माने या ना माने, अली कह रहा है जो तूने कहा है वो सच कहा। 10 साल के बच्चे ने सबसे पहली गवाही दी। हजरत अली ने कहा ना मानते ना माने, मैं कह रहा हूं ना, दिल थोड़ा क्यों करते हो, मैं तो मान गया। तवज्जो है ना, कहते मैं तो मान गया। हजरत अली 10 साल की उम्र में फिर दीन बढ़ा, तेजी से लोग दीन में दाखिल हुए, ठीक है ना, लेकिन मुशक्कतें उठानी पड़ी है, मशक्कतें उठाई हैं, तकलीफें उठाई हैं। मेरे अजीज आज सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, चलने के लिए अच्छी गाड़ी भी है, रहने के लिए अल्लाह ने अच्छा मकान भी दिया है, हाँ ना, ये सारी चीजें, और हम लोगों के रिस्क में भी अल्लाह ने बेपनाह बरकतें दी हैं। ये हमारे अमल की बुनियाद पे नहीं, मदीने वाले के करम की बुनियाद पे बरकतें दी गई है, करम की बुनियाद पे दी गई है। जरा सुने बहुत गौर से मेरी बात, खुदा आपको सलामत रखे। तो जिंदगी हमारी तो कट रही है, लेकिन इस्लाम मुश्किल दौरों से गुजरा है, इस्लाम मुश्किल दौरों से गुजरा। इतने मुश्किल दौर से इस्लाम गुजरा है जब जंगे उहद हुई ना, जिसमें हुजूर के चचा शहीद हुए, हाँ चचा शहीद हुए, और चचा भी इतने अजीज मुस्तफ़ा के, हजरत अमीर हमजा जब शहीद हुए, मुस्तफ़ा ने पहली बार सर से पट्टी बांधी थी, पहली बार, और हुजूर इतने दर्द में थे, बार बार कहते थे मेरे चचा का हाल बताओ, मेरे चचा का हाल बताओ। हुजूर कलेजा कट गया है, जिगर निकाला गया है, उंगलियां काट ली गई हैं, कान काट लिए गए, आंखें निकाल ली गई। ये हाल मुस्तफ़ा के चचा के साथ हुआ। उसी जंग में एक और सहाबी, नाम हजरत मुसअब बिन उमैर आता है तारीख में, इतना बड़ा नाम है, खुदा की कसम, ये वो मुसअब बिन उमैर हैं कि ये जब बचपन में थे ना, इतनी अमीर माँ के लाल थे, जिस गली से गुजर जाते थे ना, इनके बदन की खुशबू बता देती थी कि मुसअब बिन उमैर गुजर के गए हैं। लेकिन जिस दिन हुजूर को देखा, फिर हुजूर पे ईमान ले आए। माँ ने कहा या तो माँ चुनोगे या मुस्तफा चुनोगे। इन्होंने कहा मां कायनात छोड़ी जा सकती है, मदीने वाले मुस्तफा को नहीं छोड़ा जा सकता है। सब कुछ छोड़ के हुजूर की चौखट पे आ गए। फिर तारीख गवाह है वो मुसअब बिन उमैर के जिसने पूरी जिंदगी कीमती लिबास पहने थे, कीमती खुशबू लगाई थी, जब से हुजूर के दामन में आए हैं, वो दौर भी मुसअब बिन उमैर ने देखा था कि कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे थे। आका फरमाया करते थे ये मेरा वो मुसअब बिन उमैर है कि जिसकी खुशबू से लोग गलियों में पहचान जाते थे कि मुसअब बिन उमैर गुजर के गया है। आज मेरे मुसअब के बदन पे जो कपड़े हैं उसमें कई जगह पैबंद लगा हुआ है। इस्लाम ने ये दौर देखा है, जंगे उहद में मुसअब बिन उमैर भी शहीद हुए हैं। जब आप शहीद हुए, शुहदा की लाशें इकट्ठा की जा रही है, और हुजूर के चचा की शहादत की खबर जब शहर में पहुंची है, मेरे नबी की फूफी हजरत सफिया कपड़ा लेकर के आई है, 2 चादरें लेकर के आई है। बाबा का मैं 2 चादरें लेकर के आई हूँ, लेकिन हैरत होगी आज किसी का एक चला जाए, कलेजे फट जाया करते हैं, 6 माह का चला जाए, औरतों की कमर सीधी नहीं होती है। वागरे नबी की फूफी तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। जब आ रही थी चादर लेकर के, मेरे नबी ने कहा था सहाबा मेरी फूफी को मेरे चचा की लाश तक न जाने देना, बगन के कलेजा फट जाएगा। हजरत सफिया ने कहा था मुझे जाने दिया जाए। कहा हाल अच्छा नहीं है, क्या करोगी, भाई का कलेजा कैसे देखोगी। कहा था जाने दो, अगर उसके सीने में मुस्तफा का इश्क मौजूद है तो मेरे सीने में भी मुस्तफा का इश्क है। अगर वो कलेजा कटाना जानता है तो फूफी दीन के लिए भाई लुटाना जानता। अब दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे वसीयत लगे आला हज़रत उलमाए सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमाद रज़ाई किबला दारे हैदरी उलमाए सुन्नत ख्वाजा के
सरजमीन पस्तौल, पस्तौल का सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तवज्जो लेके आई, तवज्जो है, चादर लेके आई है ना सबकी तवज्जो, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ, मसला भारी मजमों का नहीं, मसला अच्छे मजमों का होता है। महफिल ऐसी हो, वक्त हो तो फिर पूरी रात भी बात हो सकती है। सुभान अल्लाह। बैठ लेंगे पूरी रात इंशाल्लाह, सलामत रहें। मुझे बताया जिन भाई ने हमारे यहाँ 12वीं में बड़ा जलसा होता है। मैंने कहा जलसा सारे ही बड़े होते हैं, जिसमें हुजूर की बातें हो जाएं वो सारे ही बड़े, ठीक है ना। वो बहुत अच्छी महफिल है, खुदा करे ऐसी महफिलें हर निकाह पे सजे। दो चादरें आई, इस्लाम का दौर देखें, आज अपना दौर देखें। आज अपना बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था भाई ने कि अमीरी आगे झूठा छोड़ देती है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। आज रिस्क है ना तो इसकी कदर करें, रिस्क की कदर करें। मेरे अजीज, दौलत रब की कुदरत से अगर ये रूठ गई ना, हुजूर फरमाते थे रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा मैसर नहीं होगा। और रिस्क कैसे रूठता है? ऐसे नहीं कि आप रोड पे आ जाएं, रिस्क ऐसे रूठ जाता है दस्तरखान बिछाए लेकिन गला बंद कर दिया गया, एक दाना हलक के नीचे नहीं उतरने दिया जाएगा। ऐसे रिस्क रूठा करता है, ऐसे अल्लाह पाबंदियां लगा देता है। इसलिए खुदारा इसका एहतराम करें। आज अमीर हैं हम, वो दौर भी देखें। आज कोई मर जाए ना, महंगे से महंगा कफन हर कोई खरीद सकता है, लेकिन इस्लाम ने वो दौर भी देखा। फूफी 2 चादरें लेके आई, शुहदा की लाशें इकट्ठी हो रही हैं। या रसूल अल्लाह, चादरें 2 हैं, शहीद भी 2 हैं, एक तरफ चचा है, दूसरी तरफ मुसअब बिन उमैर है। हुजूर ने देखा, एक चादर छोटी थी, दूसरी चादर बड़ी थी। आका, कौन सी चादर किसे देनी है? मेरे नबी ने फरमाया, बड़ी चादर मुसअब बिन उमैर को दे दो और छोटी चादर मेरे चचा को दे दो। 2 चादरें इसलिए लेके आई थी कि अमीर हमजा का कद बड़ा था, इसलिए आपकी बहन 2 चादरें लेके आई थी कि भाई 2 चादरों में लेट जाएगा। लेकिन हुजूर ने 2 चादरें देख के फरमाया, एक चादर मुसअब बिन उमैर को दो और एक चादर मेरे चचा को दी जाए। हुजूर, चचा को कौन सी चादर देनी है? हुजूर फरमाते हैं, चचा को छोटी चादर दे दो। जब छोटी चादर चचा के ऊपर डाली गई ना, इतनी छोटी थी, चेहरा छुपाते थे तो पैर खुल जाते थे, और पैर छुपाते थे तो चेहरा खुल जाता था। हुजूर ने फरमाया, चचा के चेहरे पे चादर डाल दो और पैरों की तरफ घास डाल दी जाए। इस्लाम ने ये दौर भी देखा है, ये दौर भी इस्लाम ने देखा है। ऐसे मुश्किल दौर में भी इस्लाम बढ़ता रहा है। लेकिन आज क्या हो गया है? हमारी बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, कलमा पढ़ करके पलट रही हैं, मुर्तद हो रही हैं बेटियां। जरा सा झांसा, जरा सी इश्क की भूख, इसने बेटियों का दीन छीन लिया। कल दौलत नहीं थी, ईमान था, आज दौलत है, ईमान कमजोर हो गए। वजह हमारे रवैये गलत हो गए, हमारे तरीके गलत हो गए। हमने बच्चों को अमीर बनना तो सिखाया, लेकिन बच्चों को हुजूर का गुलाम बनना नहीं सिखाया। ये हमारी सबसे बड़ी कमी रही है। हमने बच्चों को अमीर बनना सिखाया है, लेकिन बच्चों को हुजूर का गुलाम बनना नहीं सिखाया। हमने यही किस्से सुनाए, बेटे फलां की बिल्डिंग, फलां की कोठी, तुझे आगे जाना। पैसा कमाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन दौलत कारून वाली नहीं होनी चाहिए, दौलत उस्माने गनी वाली चाहिए। जो दीन के नाम पे खर्च हो वो दौलत होनी चाहिए, वरना अगर ज़कात न दी गई ना तो तेरा कमाया हुआ पैसा ही वबाले जान बनेगा। यही मुसीबत बन जाएगा, यही सांप बना के गले में डाला जाएगा, इसी को सुर्ख सिक्कों से तुम्हारे बदन को सेका जाएगा। इसलिए खुदा दौलत देना तो सही इस्तेमाल भी करें। इसको माइक को बंद करने बंद है तो दौलत का सही इस्तेमाल भी करें और जायज तरीके से करें। आज ना हमारे पास कसरत है, शादियों में खाने होते हैं, चलो रस्म चल रही है, खिला रहे, लेकिन खाने वालों से गुजारिश है, फेंकना नहीं, बर्बाद न करना, रिस्क है। कई बार ना रोटियां टेबल के नीचे जितने पल्ले भर भर के निकाली जाती है, रोटियां जो बोटी पसंद नहीं आई वही नीचे, कितनी बेकदरी कर रहे हैं। अच्छा, ये डोंगे जो उस वक्त चेक हो करो ना खाने वालों को,
ये जो डोंगे कहते हैं ना, आधी बोटियां हैं अभी, कह रहे चेंज करके लाना। ये वो लोग होते हैं जो अपनी बीवी को छीछड़े भी नहीं फेंकने देते अपने घर में। हाँ, अपने घर छीछड़े भी पकवा लेते हैं। ये लोग होते हैं जो किसी की बेटी की मेहनत की कमाई का मजाक बनाते हैं। अपने घर खाएगा तो 2 बोटी खा के कहेगा नहीं बहुत हो गया, और जब पराए घर खाएगा लावई डोंगा, लावई डोंगा, लावई डोंगा। तो भाई शराफत से खा, पेट तेरे ही है। कई जगह देखा, माफ करना, कई जगह देखा चूरन जेब में लेके जाते बारात में। हाँ, रस मोले, हाज मोले, जलजीरे लेके जा रहा है। क्या करेगा? का ऊपर से पीऊंगा है? ये कंडीशन है हमारी, ये हालात है हमारे। रिस्क की बेकदरी ना करो, इन चीजों से निकल जाओ। खाने का खर्चा कितना है मालूम है? बेटी के जहेज से ज्यादा आज खाने का खर्चा है। अगर बेटी को जरूरत का सामान सिर्फ दिया जाए ना, तो उससे ज्यादा ये ठलुओं का खाना है। जरूरत का सामान बहुत ज्यादा मिल जाएगा, 1.5-2 लाख में मिल जाता है। कितनी भी महंगाई है तो क्या है, 1.5-2 लाख में जरूरत के सामान पूरे हो जाते। लेकिन खाना 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख, कमर तोड़ दिए बेटी वालों की इस खाने ने। अगर ये खाना हमने ना खाया तो मर जाएंगे, बोलो, कमजोर हो जाएंगे, ताकत खत्म हो जाएगी। नहीं ना, ऊपर से खा के भी खैरियत से उठिया तो बड़ी बात है। अब तो बड़ी नजाकत इसमें आ गई है, कोल्ड ड्रिंक, और पहले नल के पानी से काम चल जाया करा था, अब तो बिस्लेरी है ना। तो ये सारी चीजें एक मुश्किल को हम बढ़ावा देते जाने, और इसमें कहीं ना कहीं लड़की वाले भी शामिल हैं। ये भी सुन लीजिएगा, लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी शामिल। जिसने जितना मांगा मुंह फैलाया 10 लाख लूंगा के चल ले। जो मांगे उसे कतई ना दो, ना पैसा ना बेटी, इसलिए कि भिखारियों को औलाद मत दिया करो। और एक बार लेके इसका मुंह बंद नहीं होगा। अब तो मेहंदी के नाम पे भी ले रहा, मंडे के नाम पे भी ले रहा, जहेज के नाम पे भी ले रहा, चौथी के नाम पे भी ले रहा, त्योहारी भी जा रही है, और उसके अलावा कोई औलाद हो फिर लेगा, अकीका करेगा फिर लेगा, ठीक है ना, है फिर बात दो। तो ये असल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बंदा खुशी से दे रहा है ना, तो फिर वो बेटी को दे रहा है, उसमें तो कुछ नहीं ना। लेकिन कम से कम ये मांगने वाले लोगों से बच जाओ। बचेंगे इंशाल्लाह, बचेंगे। बड़ी अच्छी बात कही थी, दुल्हन भी दीनदार ढूंढो और दूल्हा भी दीनदार होना चाहिए। दूल्हा भी, मैं पहली बार देख रहा हूं किसी दूल्हा के चेहरे पे दाढ़ी है, उलमा को छोड़ के, वरना बहुत कम मिलते। हाँ, वरना चिकना होकर बैठे स्टेज के आगे को, किसकी है ना इसकी है। ये कंडीशंस है, हम जा किधर रहे हैं। और जिसे 2 बाल दाढ़ी के भारी लगे हैं, वो दीन के लिए सर कटा लेगा। समझ में बात नहीं आती है। अच्छा, दाढ़ी क्यों नहीं रखते? कह रहे ना अभी शादी ना हुई है। बताओ, इन्हें लड़की नहीं मिली है, हमें नहीं मिली है। या कोई ऐसा मौलवी बताओ जो दाढ़ी की वजह से कुआरा मर गया हो। नहीं होता ना। ये सब कहने की बात है, बल्कि एक फायदा है, दाढ़ी रख लो, फिर जो लड़की घर में आएगी वो दीन वाली ही आएगी। दाढ़ी रख के जो घर में आएगी वो दीन वाली ही आएगी। इसलिए कि जो बेदीन होगी वो इनकार कर देगी कि दाढ़ी वाला नहीं चाहिए। समझ जाना, लघु में शैतान शामिल है। और जो दाढ़ी वाले को कबूल कर ले, समझ लेना इसके खून में मुस्तफा की मोहब्बतें शामिल है। ओए क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। रखेंगे इंशाल्लाह दाढ़ियां, रख लो रख लो रख लो रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये आखिरी पहचान भी ना हो चेहरे पे और मौत आ जाए। ये बड़ी चीज है।
यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया चेहरे पे दाढ़ी लेके बंदा कब्र में चला जाए ना तो हिसाब लेने वाले फरिश्ते भी हया करते। कफन खोल के कहता चले का हिसाब नहीं लेना, का रब से पूछ तो ले। मालिक जिसका कफन खोला उसके चेहरे पे तेरे महबूब की सुन्नत सजी है, हिसाब लेना है कि नहीं लेना है? अगर वो करीम राजी हो जाए कह देता छोड़ो, उसकी दाढ़ी बता रही है मुस्तफा की गुलामी करके दुनिया से आया है। तो कम से कम इतना तो कर ही लेंगे ना, कर ले और फिर देखे जिंदगी के मजे, जिंदगी के मजे देखें। चंद जरूरी बातें मैं करके बात खत्म कर लूं, मेरा टाइम मुझे जिसमें जानना था जिम भाई वो टाइम पूरा हो गया। बस चंद जरूरी बातें, निकाह का मौका है और कुछ की हो गई है और कुछ की होनी है। जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह होनी सबकी है, सब्र से रहिएगा, बस सब्र से रहिएगा। कह रहे अब्बा तुम कर रहे हो या मैं कर लूं? अब्बा का अब्बा ना बनना, ठीक है ना? तो सब्र से रहिए, होनी सभी की। बस चंद बातें मैं आपसे जरूरी कर जाऊं। आज क्या नाम है भाई का बताया था? नसीम भाई। माँ बाप है, खुदा उनकी उम्र में बरकत अता करे। कल दूल्हा बनेंगे, ये कब बनेंगे? कल बनेंगे। यार सिर्फ इतनी यारी निभाएंगे कि शायद एक जैसे कपड़े पहन लें, बस। और यारों से गुजारिश है थोड़े हल्के पहन लियो कल को तुम। नसीम भाई को ढंग के पहन लेने देना, कई बार सारे दूल्हा बराबर लगते हैं। आज उसके दिन खुशी का बड़ा दिन होता है तो उसकी बराबरी नहीं करनी, ये याद रखिएगा, मेरा मशवरा है। उसकी बराबरी नहीं करनी है, थोड़ा सा पीछे ही रहना है ताकि पहचान रहे कि ये दूल्हा है। तो यार इतनी यारी निभाते हैं कि कपड़े पहन लेते हैं साथ के, थोड़ी देर वाह वाह कर लेंगे, मौज हंसी मजाक। लेकिन कल जिसका पैर जमीन पे नहीं होगा ना वो उसे बाप कहते हैं। सबसे ज्यादा खुशी जिसको होगी ना इस सेहरे की वो बाप को होगी। बाप से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। लेकिन वो एक इतना भारी भरकम वजूद है कि वो तमाशे नहीं करेगा, उसकी खुशी अलग जाहिर होगी। सबसे ज्यादा खुशी बाप को होगी। और उधर मां और बहनें, आप देखें इन सारे रिश्तों को, बहनें जब सेहरा होता है ना तो नजर उतारती रहती है, होती होगी रस्म इधर भी, लेकिन मैंने देखा है बहनें खड़ी रहती हैं ताकि भाई को नजर न लगे। सिर्फ रुक के इतना कहना चाहता हूं कि जब हम दूल्हा बनते थे सबसे बड़ी खुशी बाप को थी। जब सेहरा बंधा था तो माँ बार बार मत्था चूम रही थी, बहनें बार बार बलाएं ले रही थी, नजरें उतार रही थी। जब दूल्हा बन के हम घर से निकले हैं सबकी हसरतें निगाहें हमारे कदमों पे टिकी थी। कोई कहता था मेरे लाल को नजर न लग जाए, भाई कहती थी भाई खैरियत से, बहन कहती थी भाई खैरियत से आना, किसी की नजर तुझे न लग जाए। उसने टीके लगाए, उसने पानी से नजरें उतारी, कहीं मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। इतनी हसरतों से दूल्हा बनाया था तुझे परिवार ने, माँ ने कितनी दुआएं दे के रुखसत किया था। लेकिन हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूँ खुदारा, जब दूल्हा बन करके घर से निकला करो, दुल्हन लेकर के आया करो, तब भी मोहब्बतें याद रहनी चाहिए घर वालों की। जितनी मोहब्बतें जाते वक्त थी उतनी मोहब्बतें आते